सर्वेभ्यो नमो नमः। अहमस्मि दीपक कुमार झा। द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर्स फेसबुक समूहे भवतां भवतीनां च स्वागतम। दोस्तों, विगत कुछ वीडियो से हम बात कर रहे हैं जो नवम वर्ग की पाठ्य पुस्तिका है पीयूषम संस्कृत की, उसके 8वें पाठ पर। तो हमने सबसे पहले जाना था, इससे पहले हम वीडियो में जान चुके हैं कि जो 8वां पाठ है उसका शीर्षक है नीति पद्यानी। और ये जो नीति पद्यानी पाठ है अर्थात नीति विषयक पद जिस पाठ में दिए गए हैं वो भर्तृहरि द्वारा जो एक संस्कृत की पुस्तक लिखी गई है नीति शतक, उससे कुछ श्लोक इसमें लिए गए हैं। उन श्लोकों को हम पढ़ रहे थे। तो अभी तक हमने 4 श्लोकों को पढ़ लिया है। उन 4 श्लोकों में हमने बहुत कुछ जाना है। सबसे पहले श्लोक में अगर मैं पाठ्य पुस्तक ले लूं तो सबसे पहले श्लोक में हमने जाना था कि जो अल्पज्ञ होते हैं, जो अल्प ज्ञानी वाले व्यक्ति होते हैं, उन्हें ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते हैं। दूसरे श्लोक में हमने जाना था कि एक मनुष्य में क्या क्या गुण होने चाहिए। उनके पास विद्या होना चाहिए, तप होना चाहिए, दान होना चाहिए। तो दूसरे श्लोक में हमने ये पढ़ा था। और तीसरे श्लोक में हमने सत्संगति के बारे में जाना था कि सत्संगति से मनुष्यों में क्या क्या बदलाव आता है, उनमें क्या क्या गुण उनमें आते हैं। और चौथे श्लोक में हमने 3 मनुष्यों के बारे में पढ़ा था कि नीच व्यक्ति कैसे होते हैं और मध्यम व्यक्ति कैसे होते हैं और उत्तम व्यक्ति कैसे होते हैं। तो इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम ज़्यादा समय अपना न बर्बाद करते हुए सीधे विषय वस्तु पर आते हैं और जानते हैं कि 5वें श्लोक में क्या है। तो सबसे पहले 5वें श्लोक को हम लोग पढ़ना सीखेंगे। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा। इसमें धीर व्यक्ति के बारे में कहा गया है। जो धैर्यवान व्यक्ति होता है उसमें क्या क्या गुण हैं वो इस श्लोक में भर्तृहरि जी ने बताने का प्रयास किया है। अब उन्होंने क्या कहा है तो निंदन्ति नीति निपुणा, उन्होंने धैर्यवान व्यक्ति को क्या कहा है, नीति निपुण कहा है। अर्थात जो नीतिज्ञ हो, नीति कुशल हो, ऐसे व्यक्ति जो नीति से निपुण है उनकी निंदन्तु, आप खूब निंदा करें, खूब निंदा करें उनकी। यदि वा स्तुवन्तु, या उनकी आप क्या करें, स्तुति करें। जो नीति में निपुण व्यक्ति हैं, धैर्यवान व्यक्ति हैं, उनकी या तो निंदा करें या उनकी स्तुति करें। लक्ष्मी समाविशतु, उनके पास लक्ष्मी आए, लक्ष्मी अर्थात धन, उनके पास लक्ष्मी समाविशतु, लक्ष्मी आए। यथेष्टम वा गच्छतु, या उनके पास से लक्ष्मी चले जाए। अदेव वा मरणमस्तु, वो आज ही मरे, युगांतरे वा, या कुछ दिनों के बाद मरे। न्यायात पथ, जो न्यायोचित मार्ग से धीरा पदम न प्रविचलन्ति, जो धीर व्यक्ति होते हैं वो एक पद भी नहीं प्रविचलन्ति, हटते हैं। न्याय पथ से ऐसे व्यक्ति एक पद भी पीछे नहीं हटते हैं। तो कौन व्यक्ति पीछे नहीं हटते हैं? जो नीति से निपुण और धैर्यवान बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं। उनके पास कैसी भी परिस्थिति आ जाए, यदि हम उनकी निंदा करें, यदि हम उनकी स्तुति करें, या उनके पास हम लक्ष्मी आए या स्वेच्छा से लक्ष्मी उनसे दूर हो जाए, चली जाए, उनकी मृत्यु आज हो या उनकी मृत्यु बहुत दिनों के बाद हो, जो न्याय पथ पर, न्याय के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति होते हैं वो एक कदम भी पीछे नहीं हटते हैं, चाहे उनके सामने कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए। अब हम आते हैं दूसरे श्लोक पर, यानी 6ठे श्लोक पर। 6ठा श्लोक क्या कहता है तो सबसे पहले हम इसको पढ़ना सीखते हैं। कहता है सिंहः शिशुरपि निपतति। अब देखिए ये इतना बड़ा शब्द लिखा हुआ है, इसे डरने की आवश्यकता नहीं है, इसे हम तोड़ के पढ़ते हैं। मद मलिन कपोल भित्तिषु
सिंहः शिशुरपि निपतति मदमलिन कपोल भित्तिषु गजेषु प्रकृतिरियं सत्वतां नो खलु वयस तेजसो हेतु। अब इस श्लोक में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि सिंह शिशु, जो सिंह का शिशु होता है, सिंह का शिशु भी निपतति आक्रमण कर देता है। अब किस पर सिंह का शिशु आप आक्रमण कर देता है? सिंह का शिशु कितना बड़ा होगा? शिशु होगा तो वो छोटा ही होगा, वो भी आक्रमण कर देता है गजेशु, गज कहते हैं हाथी को। कैसे हाथी को? तो जो मदमत्त हाथी है उसके कहां पर हमला कर देता है? कपोल भित्तिषु, गालों पर हमला कर देता है, आक्रमण कर देता है। सिंह का बच्चा, छोटा सा बच्चा, वो भी मदमत्त बड़े हाथी के कपोल पर, गालों पर आक्रमण कर देता है। प्रकृतिरियम, इस प्रकृति का, सत्वताम कहते हैं बलवानों का, कारण जो है बलवान होने का हेतु अर्थात कारण, निश्चय ही वयस उम्र नहीं है, नो खलु, खलु कहते हैं निश्चय ही उम्र नहीं है, तेजसो तो क्या है कारण? उनका पराक्रम कारण है। इस प्रकृति में बलवानों का कारण उम्र नहीं है, उनके पराक्रम का उनका, उनमें शक्ति का कारण क्या है? तेजसो, उनका पराक्रम है। तो इस श्लोक में कहने का तात्पर्य है कि जो सिंह का बच्चा होता है वो बड़े से हाथी पर भी हमला कर देता है, उसके गालों पर वो आक्रमण कर देता है। इसलिए इस प्रकृति का नियम है कि उम्र कोई मायने नहीं रखती, पराक्रम के लिए, ज्ञान के लिए उम्र कोई मायने नहीं रखती, उम्र का कोई सरोकार नहीं होता। हमारे पास क्या होना चाहिए? बुद्धि होना चाहिए और पराक्रम होना चाहिए। क्या कितनी भी उम्र हो, छोटी हो चाहे उम्र बड़ी हो, ज्ञान, जो व्यक्ति ज्ञानवान है उसकी पूजा सर्वत्र की जा सकती है। तो यहाँ पर कहने का यही तात्पर्य है। तो अगले वीडियो में हम 7वें और 8वें श्लोक को पढ़ेंगे, तब हमारा यह जो पाठ है नीति पद्यानि वो पूर्ण हो जाएगा। तो अगले वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए दीपक को दीजिए अनुमति। नमस्कार।